हेलो एवरीवन। आज मैं बीपीए थर्ड ईयर के थ्योरी पेपर फर्स्ट अप्लाइड एंड जनरल में वाग्यकार जो विषय है उस पर विस्तृत रूप से आपको समझा रही हूँ। वाग्यकार किसे कहते हैं? वाग्यकार यदि साधारण शब्दों में आप समझें तो जो रचयिता होता है, जिसे हम कंपोज़र कहते हैं संगीत क्षेत्र में, वह प्राचीन काल में वाग्यकार कहलाता था। वाक और गेय से मिलकर वाग्येय शब्द बना है। वाक का अर्थ होता है पद्य रचना और गेय का अर्थ होता है स्वर रचना, यानी इसे हम धातु मातु भी कहते हैं। और जो स्वर रचना और पद्य रचना का ज्ञाता हो, ऐसे संगीत विद्वान को प्राचीन काल में वाग्यकार की संज्ञा दी जाती थी। प्राचीन विद्वान इसे कंपोज़र कहते हैं, अभी के समय में रचयिता भी कहते हैं। वाग्यकार को साहित्य और संगीत दोनों का उत्तम ज्ञान होना चाहिए, जो पद्य रचना और स्वर रचना कर सकता हो। संगीत रत्नाकर में पंडित शारंगदेव ने वाग्यकार के गुणों का विस्तृत वर्णन किया है। जो वाक यानी मातु और गेय यानी धातु का कर्ता है, जो पद्य रचना और स्वर रचना का ज्ञाता है, वही वाग्यकार कहलाता है। और जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता है, शब्द ज्ञाता, छंद ज्ञाता, साहित्य शास्त्र में बताए हुए उपमादिक अलंकारों को समझने की क्षमता रखता है, उसका ज्ञाता है, वह वाग्यकार कहलाता है। जिसे श्रृंगार आदि रसों और अनेक भाषाओं का, भावों का उत्तम ज्ञान है। जो भिन्न भिन्न देशों के जो रीति रिवाज हैं, उनकी भाषाओं की जानकारी रखता है और उसको संगीत में, शास्त्रों में जो प्रयोज्य है, प्रयोग कर सकता है, वह वाग्यकार कहलाता है। जो गीत, वाद्य और नृत्य तीनों में चतुर होता है, अर्थात जिसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। शरीर एक पारिभाषिक शब्द है। जो व्यक्ति बिना कठोर परिश्रम के अथवा अभ्यास न करते हुए भी रागों की अभिव्यक्ति अर्थात राग प्रदर्शन में समर्थ होता है। जैसे कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें इस क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम न करने के उपरांत भी वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और कर लेते हैं, तो यह वाग्यकार की श्रेणी में आता है। जो कम समय में ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, उन्हें भी वाग्यकार की श्रेणी में लिया गया है। जो लय, ताल आदि का ज्ञाता होता है, कई कलाओं का ज्ञाता होता है, जिसे भिन्न भिन्न स्वर काकुओं अर्थात जिसे स्वभेदों का ज्ञान है। काकू भी एक पारिभाषिक शब्द है, जिसे मैं अपने एक अलग किसी वीडियो में मैं आपको उसका वर्णन में करूँगी। जो प्रतिभावान है, जिसे नई नई कल्पनाएं आती हैं, जो स्वर रचना और पद्य रचना को लेकर उसके अनुरूप स्वरों को ढालता हो, भावों के अनुरूप स्वर का प्रयोग करता हो, जिसे सुखदायक गायन करने की शक्ति प्राप्त है, जिन्हें रागों का ज्ञान है, देशी रागों का ज्ञान है, और जो अपनी वाक पटुता से विजय प्राप्त कर सकता है, वह वाग्यकार की श्रेणी में आता है। जिसे राग द्वेष का परित्याग करके, जिसने सरलता धारण की है और उचित अनुचित का जिसे ज्ञान है, जिस स्थान पर जो कौन सी चीज़ उचित है वह जानता है और उसे स्वतंत्र रचना करने की जिसे शक्ति है, जो नई नई स्वर रचना करने का ज्ञान प्राप्त कर रखता हो, वह उत्तम वाग्यकार की श्रेणी में आते हैं। जो दूसरों के मन का भाव जानने की शक्ति रखता है कि किस व्यक्ति को, जैसे किसी मंच पर प्रदर्शन होता है, तो एक जो उत्तम वाग्यकार होता है वह इसको भी बात को ध्यान में रखता है कि जो हमारे सामने श्रोता हैं वो किस प्रकार के श्रोता हैं, किस प्रकार की ऑडियंस है, और उसके अनुरूप ही वह स्वर रचना करता है। या कोई कविता रचयिता है तो वह कविता रचना करता है। तो यह जानकारी होना आवश्यक है, और वही उत्तम वाग्यकार होता है जो इन सभी की जानकारी रखता हो और उसके अनुरूप ही कार्य करता हो। जिसे प्रबंधों का भी
अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, शीघ्रता से कविता रचने की सामर्थ्य रखता हो और जिसमें भिन्न भिन्न गीतों की छायाओं का अनुसरण करने की जिसे शक्ति प्राप्त हो, भिन्न भिन्न गीतों को वह उसका अनुसरण करता हो, जो तीनों स्थान जो होते हैं स्वर, मंद्र, मध्य, तार, इन तीनों की अच्छी जानकारी रखता हो, उसे गायन करने की क्षमता रखता हो, जो रागालाप्ति, रूप कालाप्ति में भी निपुण हो और जिसे चित्त की एकाग्रता का भी गुण हो। ये सभी गुण जिस व्यक्ति में होते हैं उसे उत्तम वाग्यकार की श्रेणी में रखा गया है। अब इसके अतिरिक्त दो और वाग्यकार होते हैं, मध्यम और अधम वाग्यकार। तो संगीत रत्नाकर में मध्यम वाग्यकार किसे कहा गया है? जो स्वर रचना अर्थात धातु में जो प्रयोज्य है, जो मातु पद्य रचना में मंदबुद्धि है, वह मध्यम श्रेणी का वाग्यकार है। और जो स्वर रचना अर्थात स्वर लिपि करने का ज्ञान रखता हो और पद्य रचना का भी अच्छा ज्ञानी हो, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रबंध गायन है उसमें कुशल न हो, वह भी मध्यम श्रेणी में वाग्यकार कहलाता है। और अधम वाग्यकार वह है जिसे केवल शब्द ज्ञान तो हो किंतु पद्य रचना अर्थात कविता तथा स्वर रचना अर्थात स्वर लिपि का ज्ञान नहीं हो, वह अधम वाग्यकार की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से आप सभी ने जाना कि वाग्यकार तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम वाग्यकार, मध्यम वाग्यकार और अधम वाग्यकार। श्रेष्ठ जो होता है वो उत्तम वाग्यकार होता है। तो इसी के अनुरूप आप सभी इसे पढ़ें। आपने इसे सभी ने अच्छे से समझ लिया है और इसे परीक्षा के लिए आप इस विषय को, इस टॉपिक को आप अच्छे से याद करें। थैंक यू।